गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में कि जो राइट्स में इंजीनियर्स का इंटरव्यू होते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है। हमेशा जब भी किसी बच्चे को इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आता है या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है राइट्स में, तो एक थोड़ा सा बच्चे को रहता है कि उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, वहाँ पे कैसा पैनल होता है या फिर इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि राइट्स के इंटरव्यू में सिविल इंजीनियर्स के लिए क्या क्या पूछा जाता है। वैसे कोई भी इंजीनियर जो इंटरव्यू देने जा रहा है राइट्स में फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर इंजीनियर के लिए, वो इस वीडियो को देख सकता है और वो समझ सकता है कि वहां पे कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड पूछे जाते हैं और आपको कैसे आंसर देना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक वैकेंसी 0418 में इंटरव्यू दिया था 2019 में, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। उसका ये एडमिट कार्ड है। आप देख सकते हैं, ये मेरा खुद का एडमिट कार्ड है। मैंने खुद ही वहां पे इंटरव्यू दिया था, जिसमें अ, जो एक असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट थी उस पे सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या 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 क्वेश्चंस, कैसे कैसे पूछे थे उन्होंने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरव्यू मतलब पहले एक रिटन टेस्ट हुआ, उसमें क्वालिफाई करके मेरा इंटरव्यू कॉल आया। तो टोटल जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे टोटल पैनल में 8 से 10 लोग थे, जिसमें एचआर से एक दो बंदा था और सिविल इंजीनियरिंग से हर फील्ड का आदमी वहां पे बैठा हुआ था, चाहे वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, रोड से रिलेटेड हो, बिल्डिंग से रिलेटेड हो। हर फील्ड का आदमी इंटरव्यू पैनल में रहता है। तो मैंने सबसे पहले मुझसे पूछा गया क्या करते हो क्या। तो मैंने बताया अपने बारे में कि मैं यहाँ से बीटेक किया हूँ, फिर मैंने एमटेक किया है, फिर मैंने ये किया है। तो पहले तो सबसे पहली एडवाइस तो आपको यही है कि इंटरव्यू अगर राइट में आप देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप जो भी बोल रहे हो वो बहुत ही सटीक होना चाहिए। आप कुछ भी वहां पे बोलोगे तो वो उसी वर्ड को पकड़ लेते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने एमटेक किया है ट्रांसपोर्टेशन में। तो उन्होंने मुझसे वहां पे एक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपर्ट बैठा था, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना शुरू किया कि सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, रोड का सुपर एलिवेशन। मैंने कुछ आंसर बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि स्पेस मीन स्पीड और टाइम मीन स्पीड में क्या डिफरेंस है और ये कहाँ कहाँ यूज होती है। तो इससे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन, हाईवे से कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, साइड डिस्टेंस क्या होता है और कैम्बर क्या होता है। हाईवे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने दूसरे बंदे ने मुझसे पूछा कि तुमने थीसिस क्या की है, एमटेक में क्या रिसर्च किया है। मैंने अपने रिसर्च के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप वहां पे जो भी बोलो, अगर आपने अपना नाम भी वहां पे बताना है तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप कुछ भी चीजें विदाउट नॉलेज के वहां बोलोगे जिसके बारे में आपने पता नहीं। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आपको उसके बारे में बोलना ही नहीं है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में सिर्फ वही चीजें बोलनी है जो आपको आती है, जो आपको पता है। तो बेसिकली जो जो चीजें मैंने उनको बताई कि मैंने ये किया है, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने थीसिस, मैंने बताया कि मैंने थीसिस जो है ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम या रोड सेफ्टी पे काम किया है। तो रोड सेफ्टी पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे कैसे किया है। मैंने बोला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से मैंने उसको रिसर्च किया है। ये जो मैंने काम किया था मैंने बताया। तो फिर उन्होंने मुझसे उसी में क्वेश्चन डीप में पूछते चले गए। तो आपने अगर बताने, जैसे फ्रेशर से बेसिकली कभी कभार पूछते हैं कि आपने बताओ कि आपको कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको सिविल इंजीनियरिंग में कमांड है। आपको वही सब्जेक्ट बताने हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज है।
इंटरव्यू बेसिकली आपकी नॉलेज को तो चेक करता है, फिर आपके कॉन्फिडेंस को, आपके वे ऑफ टॉकिंग को, ये सब चीजें भी चेक करता है। तो मैंने इंटरव्यू दिया था 2019 में, उसके बाद सेलेक्ट हो गया। मेरा ऑफर अपॉइंटमेंट 2020 में आया और मुझे डीएसपी डिवीजन मिला था। तो मैंने वहाँ पे 2.5 साल लगभग काम किया है। तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। आप सब लोगों को, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, वहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप लोग जाइए और इंटरव्यू से बिल्कुल घबराइए मत। पैनल बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले उसमें सिलेक्टेड लोग ही होते हैं। जैसे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो वहां पे 7 से 8 लोग पैनल में थे, लेकिन क्वेश्चन जो है 3 से 4 लोग पूछ रहे थे। और जो 4 लोग बैठे थे वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे आपको कि आप कैसे आंसर दे रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये सब। और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं वो क्लियरली, मतलब हर चीज उसमें क्लियर होनी चाहिए, आपके सर्टिफिकेट सारे क्लियर होने चाहिए, तभी वो इंटरव्यू लेते हैं। अदरवाइज मैं गया था तो 2-4 बच्चों को कुछ पेपर नहीं था, तो उनको इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू कंडक्ट ही नहीं किया उनका, उनको वैसे ही वापस कर दी। तो यही सब मेरा एक्सपीरियंस था कि कैसे कैसे। होप्सो आप लोगों को ये चीज, मतलब आपके थोड़े फेयर को कम करेगा कि आपको डर नहीं लगेगा, हाँ भाई क्या पूछते हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको आए वही बताओ, जो आपको नहीं आए उसको बिल्कुल मत बताओ। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।